समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी ने बालाघाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। काफी दिनों से रेलवे स्टेशन में टिकट लेने पर चिल्लर वापस न करने की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिस पर कुछ दिन पूर्व ही आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया था। आज जिले की सांसद भारती पारधी ने भी उसे संज्ञान में लेकर काउंटर पर मौजूद कर्मचारियों को समझाइश दी। उसकी जवाबदारी किसकी? उसके काउंटर में पैसा नहीं तो उसकी जवाबदारी यात्रियों की है। नहीं, उसकी जवाबदारी यात्रियों की है। फिर ये आप लोग का मतलब डिपार्टमेंट आपके रेलवे का मैटर है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है चिल्लर तो यात्री के बिना पैसे दिए मतलब ये वापस लिए चला जाएगा। ये आपकी प्रॉब्लम है ना। फिर कौन था इसके पर? हाँ, क्यों नहीं था उसके पास चिल्लर? क्यों नहीं था? आप टिकट देने बैठोगे तो आपके पास तो सारी तैयारियों के साथ बैठना पड़ेगा ना। जब तक चिल्लर, कोई ऐसा तो नहीं कि चिल्लर लेके ही आएगा। आप आ रहे हो तो आप चिल्लर लेके बैठते हो काउंटर में। आप लेके बैठते हो तो वो व्यक्ति क्यों नहीं बैठा? सामने रखोगे, मुझे टिकट चाहिए। अरे तो जोड़ के लेके चलेंगे तो आप तो है यहाँ, ऐसे कैसे आपके सामने कोई ले जाएगा? कोई आप मतलब बहाना भी बनाए तो एक थोड़ा सा बना, ऐसा बहाना बनाओ कि आप सुरक्षित रहें। क्या वो ऐसे यहाँ से करें तो आप शांत चुपचाप बैठे हुए हो क्या कि बाहर दे रहे हो उसको? आप देखना है ना, आपकी जवाबदारी है ना। यहाँ कर दो ना, यहाँ कर दो, यहाँ से यहाँ भी रखोगे। ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपका, वो कर लेगा। बहाने हैं आपके। इसका स्टिकर बनता है, स्टिकर स्टिकर बनवा लो, वो लगवा लो। चिल्लर ज़्यादा रखो यहाँ पे। क्या नाम लिखते हैं आप? कब से हो यहाँ पे? हाँ? नहीं चल रहा है तो बता दो ऐसा कि नहीं कर पा रहे हो आप। गलत है ये, बर्दाश्त ही नहीं है मेरे को। तो आप मेरे को जानते नहीं हो। के सामने ही मैंने उनसे कहा है कि या तो फिर आप नहीं संभाल पा रहे हो तो स्टिकर लेके स्टिकर कांच पे लगा दो। स्टिकर से कोई भी स्कैन कर लेता है। बड़ी हस्ताक्षर बात मुझे लगी कि उनका वो चोरी हो जाना तो बड़ा मतलब। और दूसरी शिकायत थी यात्रियों की कि चिल्लर पैसे नहीं मिलते हैं। ये भी एक बात आई थी। उसके लिए भी हमने कहा है कि जब आपका व्यक्ति काउंटर पे बैठ रहा है तो उसके पास पर्याप्त जितनी आपकी वो है आवश्यकता उतने तो रखें। फिर तो यात्री की ओर से आते रहते पैसे तो आदान प्रदान होता रहता है। जी, वेटिंग एरिया में कुछ चोरी की भी समस्या है, गंदगी की आगमन की जानकारी होने के बाद भी गंदगी देखने को मिली है, चोरी जैसी वारदात। गंदगी का तो मैं जैसे ही मतलब वेटिंग हॉल के जो टॉयलेट है उसमें मुझे स्मेल आई तो मैंने जाके देखा तो महिला वाला जो है वो तो साफ़ सुथरा था, लेकिन पुरुष वाला में पानी जमा हुआ, निकासी नहीं है। तो फिर स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी पाइपलाइन का ड्रेनेज सिस्टम का कुछ है तो वो मतलब अभी काम सुधार लेंगे। तो इस कारण शायद थोड़ा सा पानी निकासी नहीं हो पा रही, पानी जमा हुआ है, इसमें स्मेल आ रही है। जहाँ तक चोरी की इन्होंने बात किया तो उनकी बात वही आ रही है कि मतलब यहाँ पर पुलिस चौकी तो है, लेकिन जब मैंने अधिकारियों से बात किया तो उनका भी कहना आ रहा है कि हमारे पास स्टाफ पर्याप्त है। अब क्या कैसे चोरी हो रही है, कई बातें आ रही है। उनका कहना आ रहा है कि पेमेंट नहीं होने के कारण उनके ये लोग कुछ अव्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ठेकेदार को कहा है कि जल्दी से जल्द मुझसे आकर मिले। और मैं इस टाइप के कामों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। काम की गुणवत्ता हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए 1-2 दिन के अंदर ही मैंने कहा है कि ठेकेदार मुझसे आकर मिले। जी मैडम, जैसे ठेकेदार के काम में अनियमितता पाई गई है तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? ठेकेदार से बात तो करें, उसकी पक्ष भी तो सुन लूँ मैं। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मेरी काम करने की शैली अलग है। मैं किसी के उसमें काम नहीं करती हूँ। गलत है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये आप निश्चित। रिपोर्टिंग के दौरान जब हम लोग ठेकेदार के जो कर्मचारी उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये काम पूरा होगा, सुपुर्द होगा, उसके बाद 3 साल तक हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं वो लोग, तो इस पर क्या करें? 3 साल तक उनका मेंटेनेंस है, उनकी जवाबदारी रहेगी। लेकिन यदि अगर वो काम कर रहे हैं और काम करते में ही गलत हो रहा है तो ये भी उनकी जवाबदारी, यही हम उनसे पूछेंगे। जी, एक और सवाल है।